मानवजीत सिंह ढिल्लन ने ये बोला है कि पीएफआई के जो लोग हैं वो भी आरएसएस के जो शाखाएं हैं वहां भी लाठी चलाना ये सब सिखाते हैं। पहली बार बीजेपी के शासन में किसी पुलिस अधिकारी ने ये बात खुलेआम कही है। एक बीजेपी के एमएलसी ने तो यहां तक बोल दिया है कि पुलिस के अधिकारी मानवजीत सिंह ढिल्लन जो कि पटना के एसएसपी हैं उनका मानसिक असंतुलन खो गया। अगर कोई आरएसएस के बारे में बात कर देना तो अपना संतुलन खो बैठेंगे। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना होता है हिंदुत्व। चाइना हमारे देश में घुस रहा है, इसके ऊपर आवाज उठाना है हिंदुत्व। देश के गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, इसके ऊपर आवाज उठाना होता है हिंदुत्व। गरीबों के लिए लड़ना होता है हिंदुत्व। हिंदुत्व केवल एक ध्वज लेकर चलना नहीं होता, हिंदुत्व कोई पार्टी के नीचे अधीन होना नहीं होता। हिंदुत्व मतलब है स्वतंत्रता, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, और जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाए वो है हिंदुत्व। जगाओ अपना हिंदुत्व, अपने देश को बचाने के लिए जगाओ अपना हिंदुत्व इन काले अंग्रेजों से देश को बचाने के लिए। ये लोग कहते हैं हम राम को लाए हैं। इंसान की औकात है जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कोई लाएगा? दोस्तों, एकत्रित होने का समय है, जागने का समय। जागना शुरू कीजिए। एक एक करके हमारी सब अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। हमारे बोलने का अधिकार, हमारे प्रदर्शन करने का अधिकार, निर्दोष लोगों पे मुकदमे, गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मजदूर से लेकर व्यापारी हर कोई कष्ट में है, लेकिन लोग डरे हुए हैं कि सरकार मुकदमे चल जाएंगे। बराबर। विश्व गुरु के पोल खोल यात्रा। आज बिहार के एक बड़े पुलिस के अधिकारी ने आरएसएस को लेकर कुछ टिप्पणी कर दी, तो मैं बताना चाहूंगा, आइए लाइन पे आ जाइए। और पूरी भाजपा में जो है आग लग गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी प्रॉब्लम किस लिए है। आइए दोस्तों, आइए। आज बीजेपी की बिहार के सरकार की एक ताजा बात है। आइए थोड़ा लाइन पे आ जाइए। एक बिहार के बड़े अधिकारी ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, नाम बता रहा हूं अभी आपको, जानना होगा आपको, बहुत जरूरी है, अभी बताता हूं। लाइन, मानवजीत सिंह ढिल्लों। आइए आइए दोस्तों, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी पटना। बिहार में एसएसपी पटना जो है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मानवजीत सिंह ढिल्लन ने बोला है कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में जो लोगों को फिजिकल एजुकेशन के नाम पे बुलाया जाता है, लाठी वाठी चलाना सिखाते हैं, जिनके ऊपर आजकल बहुत निगरानी रख रही है, बहुत गिरफ्तारियां हुई है पीएफआई के, वो बिल्कुल आरएसएस की तरह है। बिहार के पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लन ने ये बोला है कि पीएफआई के जो लोग हैं वो भी आरएसएस के जो शाखाएं हैं वहां भी लाठी चलाना ये सब सिखाते हैं। अब इसके ऊपर बिहार के भाजपा में जो है अफरा तफरी मच गई है। सुशील मोदी जी ने बोला है कि इस तरह की वाक्या बहुत गलत है और तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए स्टेटमेंट। और मुख्यमंत्री ने 48 घंटे के अंदर एसएसपी पटना मानवजीत सिंह ढिल्लन, जिन्होंने आरएसएस के रवैये के ऊपर उंगली उठाई है, उन्होंने बोला है कि जैसे आरएसएस की शाखाएं चलती है ऐसे पीएफआई की भी चलती हैं, लाठी डंडे सिखाना। पहली बार बीजेपी के शासन में किसी पुलिस अधिकारी ने यह बात खुलेआम कही है, तो पूरे जमाने का प्रेशर उसके ऊपर आ गया, उनके ऊपर। बराबर। एक बीजेपी के एमएलसी ने तो यहां तक बोल दिया है कि पुलिस के अधिकारी मानवजीत सिंह ढिल्लन जो कि पटना के एसएसपी हैं, उनका मानसिक असंतुलन खो गया, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। यानी अगर कोई आरएसएस के बारे में बात कर देना तो अपना संतुलन खो बैठेंगे। चलिए हिंदुत्व के ऊपर बात करते हैं आज इसीलिए आया हूं। मानवजीत सिंह ढिल्लन एक एसएसपी पटना होने के बाद एक सवाल उठाते हैं। आइए मैं भी एक सवाल उठाता हूं, क्या होता है हिंदुत्व? अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना होता है हिंदुत्व। आज महंगाई के ऊपर आवाज उठाना है हिंदुत्व। चाइना हमारे देश में घुस रहा है, इसके ऊपर आवाज उठाना है हिंदुत्व। स्कूल के बच्चों के किताबों में जीएसटी लग गई है, इसके खिलाफ आवाज उठाना है हिंदुत्व। देश के गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, इसके ऊपर आवाज उठाना होता है हिंदुत्व। गरीबों के लिए लड़ना होता है हिंदुत्व।
हिंदुत्व केवल एक ध्वज लेकर चलना नहीं होता। हिंदुत्व कोई पार्टी के नीचे अधीन होना नहीं होता। हिंदुत्व मतलब है स्वतंत्रता, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, और जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाए वो है हिंदुत्व। आवाज उठा रही है लोग? आवाज उठा रहे क्या लोग? क्या हम अपने हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं, या हम एक नेता के पीछे भेड़ चाल चल रहे हैं? जब 1 अरब से ऊपर का कर्ज है डॉलर का, उसके बावजूद हम उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पे घूम रहे हैं। जगाओ अपना हिंदुत्व अपने देश को बचाने के लिए, जगाओ अपना हिंदुत्व इन काले अंग्रेजों से देश को बचाने के लिए। मैं पूछता हूं, किसानों की मौत पे लोग चुप थे, हिंदुत्व इसके खिलाफ है। हमारा हिंदुत्व किसानों के प्रति अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने को हम हिंदुत्व मानते हैं। महादेव की पूजा करना केवल हिंदुत्व नहीं है। महादेव की पूजा करके महादेव की आज्ञा का पालन करना यह है हिंदुत्व। अपने से कमजोरों की रक्षा करना यह है हिंदुत्व। लेकिन आज ऐसा लगता है एक पॉलिटिकल पार्टी हिंदुत्व की परिभाषा बदल रहा है। कभी राष्ट्र के चिन्ह को बदल रहे हो, कभी झूठे झूठे दावे कर रहे हो, नकली आइडियाज ला रहे हो। आज फेक हिंदुत्व चल रहा है, फेक, जबकि हर भारतीय के अंदर असल में हिंदुत्व यहां मौजूद है। हमारे दिलों में ममता है, करुणा है, और हमारे दिलों में बलिदान की भावना है। लेकिन आज आवाज उठाने से डर लग रहा है। सरकार मुकदमे लगा देगी, सरकार जेल में घुसा देगी अगर अन्याय को बर्दाश्त करेंगे। यह हिंदुत्व नहीं है। ये नकली पार्टी के नकली हिंदुत्व के एजेंडे को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी हम लोगों की। आइए बाहर आइए सवाल कीजिए, नहीं तो हमारे बच्चे सवाल करने लायक भी नहीं रहेंगे, गुलाम हो जाएंगे, और उसके जिम्मेदार हमारा आप लोग होंगे। दोस्तों, कल एक वीडियो जनरेट करूंगा आप लोगों के बीच, बराबर। इन 8 सालों की जो बेहतरीन उपलब्धि है, उस उपलब्धि को कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने लेके आएंगे। एक हेल्दी डिस्कशन भारतवर्ष के कोने कोने से लोगों का विचार कल से शुरू होगा। कल से पूरे देश के कोने कोने से साधारण लोगों के विचार आप तक लाए जाएंगे, और फिर पूछेंगे असली हिंदुत्व हमारा है या एक नकली पार्टी का नकली हिंदुत्व। ये लोग कहते हैं हम राम को लाए हैं। इंसान की औकात है जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कोई लाएगा? है किसी की औकात? अरे वो भगवान है, देवों के देव हैं। इन्होंने भगवान के ऊपर भी अपना दावा ठोक दिया, बराबर। अब वक्त है इन झूठे दावेदारों की पोल खोलने का। और मुझे लगता है हर घर से एक आदमी प्रभावित है, बल्कि दुष्प्रभावित है इस सरकार से। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो आंगनवाड़ी का वर्कर हो। और ये देखिए जो लोग, भावेश कुमार जो लिखते हैं, ये बीजेपी आईटी सेल के लोग जिनकी रोजी रोटी हमारी वजह से चलती है, ये रोज मेरे पेज पे आते हैं। ये भावेश कुमार जी गंदा लिखते हैं। कितने पैसे मिलते हैं भवेश जी आपको? अच्छी बात है, प्रधानमंत्री नौकरी दे पाए चाहे ना पाए, मेरी वजह से आपको तो नौकरी मिल रही है ना। पेज पे आके गंदा रसंदा लिखते हो, सब होगा। दोस्तों, एकत्रित होने का समय है, जागने का समय। जागना शुरू कीजिए। एक एक करके हमारी सब अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। हमारे बोलने का अधिकार, हमारे प्रदर्शन करने का अधिकार, निर्दोष लोगों पे मुकदमे, गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मजदूर से लेकर व्यापारी हर कोई कष्ट में है, लेकिन लोग डरे हुए हैं कि सरकार मुकदमे चल जाएंगे, बराबर। ये डर निकालने की जिम्मेदारी हम लोगों की और आप लोगों की है। थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाने दीजिए। मैं केवल एक बात बताऊंगा, हम लोग डरते नहीं है। कल से शुभारंभ कर रहा हूं, देखिएगा जरूर। पोल खोल यात्रा, विश्व गुरु के पोल खोल यात्रा कल से शुरू करेंगे, एविडेंस के साथ। बने रहिएगा, साथ दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। खराब सेहत की वजह से क्षमा चाहूंगा, ज्यादा बोल नहीं पा रहा।